जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती गर्मी और एल नीनो का प्रभाव। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन क्या है और एल नीनो का कंडीशन क्या है। साथ ही बात करेंगे ट्रेड विंड्स कैसे एल नीनो को प्रभावित करती है। साथ ही में और बहुत कुछ एल नीनो के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में भारत में हीट वेव यानी कि लू की घटनाएं में वृद्धि देखी जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण अल नीनो का प्रभाव माना जाता है। यह एक महासागरीय वायुमंडलीय घटना है जो वैश्विक जलवायु प्रणाली को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं अल नीनो क्या है। तो अल नीनो एक ऐसी स्थिति है जिसमें भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्य स्थिति क्या है? तो व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गर्म जल एशिया में संचित रहता है और भारत में सामान्य या प्रचुर मानसून होता है। वहीं अल नीनो की स्थिति में ट्रेड विंड्स कमज़ोर या अनियमित हो जाती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अल नीनो में ट्रेड विंड्स कमज़ोर या अनियमित हो जाती है। वहीं गर्म जल पूर्वी प्रशांत की ओर खिसक जाती है, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा। वहीं वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित होती है। आइए जानते हैं भारत पे प्रभाव की प्रक्रिया क्या है। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ना, वोकर परिसंचरण कमज़ोर होना और दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर होना, वर्षा में कमी होना और तापमान में वृद्धि एवं हीट वेव, ये सारे प्रभाव भारत में देखने को मिल रहे हैं। भारत में बढ़ती गर्मी पर प्रभाव, क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगी? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कमज़ोर हो जाएगी। वर्षा की मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी। तापमान में वृद्धि होगी। बादलों की कमी के कारण सौर विकिरण सीधे पृथ्वी तक पहुंचेगी। दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, हीट हीट वेव की तीव्रता बढ़ेगी। लू की घटनाएं अधिक और तीव्र हो जाएगी और उत्तर एवं मध्य भारत विशेष रूप से प्रभावित होंगे। और इसके बहुआयामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो बहुआयामी प्रभाव में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकती है? खरीफ फसलें विशेषकर धान प्रभावित होगी। मिट्टी की नमी में कमी आएगी। सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जल संसाधन में जलाशयों का स्तर घट सकता है। भूजल स्तर में गिरावट हो सकती है। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगी? हीट स्ट्रोक एवं डिहाइड्रेशन होगी। वृद्ध एवं श्रमिक वर्ग इससे अधिक प्रभावित होंगे, साथ में बच्चे भी। और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगी? बिजली की मांग में वृद्धि होगी। खाद्य महंगाई बढ़ेगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और अल नीनो के प्रभाव को समुचित प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में सतत विकास के माध्यम से ही संभव है। चलिए, आपने जाना अल नीनो क्या है और यह भारत में क्या प्रभाव डाल सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ों पे अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल नीनो के संदर्भ में सही है? यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में तापमान वृद्धि से संबंधित है। दूसरा कथन, इसके दौरान व्यापारिक पवनें मजबूत होती है। इसका प्रभाव भारतीय मानसून को कमज़ोर कर सकता है। ऑप्शन ए, एक और दोनों सही है, या एक और तीन, या दो और तीन, या एक दो तीन। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी कमेंट में दें और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।